अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे सुरभि जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक कथा आती है जिसमें राजा ने आटे का बकरा बनाकर उसकी बलि दी थी, तो उसको तिर्यंज गति का बंध हुआ था। तो महाराज जी, जो आजकल ये गुड़िया के शेप के केक या टॉफ़ी खाते हैं बच्चे या बड़े भी, मतलब तो उनको भी क्या तिर्यंज गति का बंध होगा? देखिए, वो कथा ऐसी आती है, 18 नाते की कथा आती है। यशस्त्र चंपू महाकाव्य की कथा है कि उसमें राजा को जब वैराग हो रहा था तो उसकी रानी ने उससे आटे का मुर्गा बनवाया और आटे का मुर्गा बनवा करके उसकी बलि करवाई। था वो आटे का ही मुर्गा, लेकिन राजा को उसके बाद भी, क्योंकि संकल्पी हिंसा की है, तो संकल्पी हिंसा के कारण उसको तिर्यंज गति का बंध हो गया। अब रही बात टॉफ़ी की या केक की, तो संकल्पी हिंसा कर काट रहे हैं कि मैंने डक के 2 टुकड़े कर दिए। वीडियो गेम खेलते हैं वो, फ्री फायर और दुनिया भर के, PUBG क्या बोलते हैं उसको, पबजी, अच्छा पबजी। तो ऐसे वो वीडियो गेम्स भी आ गए, उसमें वो ऐसा जीवों को मारते हैं। तो संकल्पी, उसका कारण क्या था उसके दुर्गति का? यद्यपि वो नरक ही जाता, लेकिन उसका पुण्य अवशेष था, इसलिए वो तिर्यंज गति में गया। क्यों? क्योंकि उसने संकल्पी हिंसा की थी। पहले वो बम्बई की मिठाई बनती थी, वो डमरू बजा करके आता था साइकिल में एक आदमी, और वो मीठी मीठे से चिड़िया बनाओ, मैंने चिड़िया की मुख खा लिया, मैं चिड़िया खा ली। ऐसी जो भावना आएगी वो संकल्पी हिंसा थी। अगर कोई संकल्पी हिंसा, वो बम्बई की मिठाई खिलाती थी, अगर ऐसा कोई संकल्पी हिंसा के साथ काम करता है तो नियम से उसके दुर्गति का बंद होगा। और अगर संकल्पी हिंसा नहीं, उसका विवेक नहीं है, जागृत हुआ, बंद तो होगा। इसीलिए तो जहाँ चित्र वगैरह बने रहते हैं, समझदार व्यक्ति उन चित्र आदि पर भी नहीं बैठता, कहीं ऐसी भावना ना आ जाए। सारा खेल भावना का है, ऐसा समझ। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विजय जैन। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि चारों कषाय के 4 भेद होते हैं, तो हमें किस प्रकृति की कषाय है, इसका कैसे ज्ञान हो सकता है? देखिए, जितना अपने बारे में आप जानते हो, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। ये तो आप स्वयं जानते हो, स्वयंभू भगवान जानते हो, और कोई आपके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानता। अपने अंदर देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति हमारी कसाई 6 महीने से ऊपर की है कि नहीं, चाहे वो रिश्तेदार हो, व्यापारी हो, संबंधी हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति के प्रति आपकी कसाई 6 महीने से अधिक जा रही है, इसका मतलब आप पहले वाले पायदान में हो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अगर वो कसाई की परिणति 6 महीने के पहले चली जाए, सम्यक दृष्टि है, 15 दिन से ऊपर चली जाएगी, 15 दिन तक की है, मतलब आप व्रती की परिणति है, और अंतर्मुहूर्त में कसाई की परिणति चली जाए, मतलब साधु है। 6वां गुण स्थान है, 7वां गुण स्थान है। तो आप अपने आप में देख लें, आप सबसे अच्छा प्रश्न है उनका, आप सब भी इस बात को समझ लें कि किसी अपने ही साधर्मी के प्रति आपने केस किया है कि नहीं है, इसका मतलब ये आप मिथ्या दृष्टि है। 6 महीने से अधिक की कसाई जाएगी तो मिथ्यात्व में चला जाएगा जी। आप देखें कि किसी के प्रति आपका बैर कितने दिन से बंधा हुआ है, कब तक का बंधा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पहले गुण स्थान का प्रतीक है। जैन समाज में इसीलिए साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं कि हर 4 महीने में अपनी कसायों का उपशम कर लिया जाए। और एक बात, कई बार कई जगह ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति उसको मानता ही नहीं है कि मुझे कसाय है। कोई बात नहीं, तुम मत मानो, लेकिन आने वाले काल में तुमको मिथ्यात्व की परिणति के साथ ही जीना पड़ेगा। तो ये अपने आप के अंदर को देख लें, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, कि अगर वो दिख गया तो एकदम मुंह बना लिया, उसके लिए कुछ भी कह दिया। वो जो व्हाट्सअप फेसबुक की लड़ाई है, ये सब इसी की लड़ाई है। ये सब अनंतानुबंधी वाले हैं, मिथ्यात्व में हैं। आने वाले समय में काल सबको कवलित करेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार